कीड़े के नियंत्रण के लिए जो भी दवाएँ होती हैं, वो सब आधी छूट। मढ़ौरा में जो चीनी मिल था, वहाँ के बड़े-बड़े कंपनी के जो एम्प्लॉयी लोग आए, नेताओं लोग मिलकर गन्ने की खेती करा दिए पूरे एरिया में। और जब खरीदने की बारी आई तो किसी ने खरीदा नहीं और किसानों को वो गन्ना में आग लगाकर जला दिया। आप मुझे कॉल कर सकते हैं कभी भी, कभी बाय द वे हम व्यस्त हैं, बात नहीं हो पा रही है, तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए अपना मैसेज, 24 आवर में हम जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। आधी रेट पे सारे वो कीटनाशक दवाइयाँ दे रही है, वो अपने आधी रेट पे वो बीज दे रही है गन्ने का। ऐसा तो नहीं होगा कि जब फसल होगा तो आधे रेट पे फसल भी ले ले? नहीं, पैदा करने में, ज़्यादा उत्पादन लेने में क्या दिक्कत आ रही है, वो सब चीज़ों को हम लोग समझाते हैं, उसको नोट करते हैं। कहीं अगर जो सुधार हमारे स्तर से होना है, वो हम लोग सुधार करेंगे और किसान खेती की तरफ पुनः मुड़े। जैसा कि अभी दिखाई पड़ता है, बहुत सारे खेत खाली पड़े रहते हैं, बहुत कम एरिया में खेती होती है, तो किसान फिर मुड़े। मूल रूप से यहाँ नकदी फसल के रूप में गन्ना है, तो गन्ने की तरफ किसानों को डाइवर्ट करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर वो किसानों के लिए क्या-क्या जैसे में गाइडलाइंस होगा 1-2 बता सकते? जैसे देखिए, किसानों के लिए हम लोगों की तरफ से पहली बात तो हम लोग बाहर के शोध केंद्रों से, अन्य प्रदेशों से ऐसे प्रभेद मंगाते हैं जो कि यहाँ की मिट्टी में अच्छा उत्पादन दे सकें। उनको हम लोग वहाँ से मंगाते हैं। हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन, लेबर कास्ट सब पड़ता है, लेकिन यहाँ हम केवल रेट टू रेट, यानी हम जो गन्ना पिछले साल भी मंगाए थे, 1000 रुपये कुंटल हमको लैंडिंग कास्ट आया और हमने यहाँ पर 315 रुपये कुंटल में हमने किसानों को वितरित किया। यानी जो अदर खर्चा रहा ये सर जो मिल है वो किसानों को गन्ना अपने तरफ से बोने के लिए दे रही है? अपने तरफ से दे रही है, मुनासिब रेट पर। जी, जी। इसके अलावा जितने भी कीटनाशक या फफूंदनाशक, मतलब रोग और रॉ मटेरियल वो भी दे रही है? नहीं, रोग और कीड़े के नियंत्रण के लिए जो भी दवाएँ होती हैं, वो सब आधी छूट पर हैं। इसके अलावा जो भी उत्पादन अधिक करने के लिए जो चीज़ होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी हैं, उनको भी हम 50% सब्सिडी पर किसानों को उपलब्ध कराते हैं और डोर टू डोर सर्विस देते हैं। सर ऐसा भी तो नहीं हो सकता है कि भविष्य में जो अभी कंपनी जो सुविधाएं मुहैया करवा रही है, आधी रेट पे सारे वो कीटनाशक दवाइयाँ दे रही है, वो अपने आधी रेट पे वो बीज दे रही है गन्ने का। ऐसा तो नहीं होगा कि जब फसल होगा तो आधे रेट पे फसल भी ले ले? नहीं, नहीं, देखिए ऐसा है, ये पूछना मेरे नहीं, नहीं, काम था। बिल्कुल, बिल्कुल, आपका जिज्ञासा सही है, लेकिन देखिए हम लोगों का उद्देश्य ना तो खाद बेचना है, ना दवा बेचना है। हमारा मेन उद्देश्य है गन्ना खरीदना और किसानों को समय से भुगतान देना। तो चूँकि उसका रेट जो है वो सरकार घोषित करती है, उसमें हम 1 रुपए कम नहीं कर सकते, ना 1 रुपए बढ़ा सकते हैं। जो सरकार घोषित करेगी वो हमको भुगतान करना ही करना। सरकार के द्वारा ये गाइडलाइंस जारी होगा जिस पे आप लोग काम कीजिए। हाँ, जो गन्ना जो खरीद करेंगे वो सरकारी रेट से खरीदेंगे, लेकिन ये जो अनुदान दे रहे हैं, ये हम चीनी मिल की तरफ से, मालिक की तरफ से इन पर अनुदान दिया जा रहा है ताकि हर किसान इसका लाभ उठा सके। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग डोर टू डोर मिल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि लोग गन्ने की खेती कैसे करेंगे और गन्नों में जो उनको करने की सुविधाएं हैं वो मुहैया करवा रहे हैं। सर अगर ऐसा भी हो कि अगर किसानों को आपसे अगर डोर टू डोर आप संपर्क कर ही रहे हैं, लेकिन इसके बाद अगर किसानों को अगर आपसे संपर्क करना होगा तो इसके लिए क्या होगा? देखिए, ये हमारे यहाँ हर स्टाफ जो है अपना नंबर डिस्प्ले करता है। मैं खुद विभागाध्यक्ष होते हुए भी अपना नंबर किसानों को देता हूँ। सेम नंबर व्हाट्सएप होता है कि मैं बताता भी हूँ कि आप मुझे कॉल कर सकते हैं कभी भी। कभी बाय द वे हम व्यस्त हैं, बात नहीं हो पा रही है, तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए अपना मैसेज, 24 आवर में हम जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके। मैं सर क्वेश्चन इसलिए आपसे कर रहा था और इतनी थोड़ी थोड़ी बहुत टेढ़ी बातें भी इसलिए पूछ रहा था कि कुछ दिनों पहले ही हम आपको को पता होगा कि मढ़ौरा में जो चीनी मिल था, वहाँ के बड़े-बड़े कंपनी के जो एम्प्लॉयी लोग आए, नेताओं लोग मिलकर गन्ने की खेती करा दिए पूरे एरिया में। और जब खरीदने की बारी आई तो किसी ने खरीदा नहीं और किसानों को वो गन्ना में आग लगाकर जलाना पड़ा था। उसमें कई किसानों ने आत्महत्या भी किया हुआ था। ये न्यूज़ लगभग 3 साल लगभग पुराना, 3-4 साल पुराना है। इस तरह की घटनाएँ हुई थी। सर इसीलिए मुझे आपसे तीखी सवाल करनी पड़ी। ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना सर? ऐसा देखिए, एक चीज़ बता दें आपको कि हम 100% उत्पादन को लेने के लिए वचनबद्ध हैं और सबको आश्वासन देते हैं। ज़रूरत पड़ी, वो समय कुछ और था। ज़रूरत पड़ी तो हम कैपेसिटी मिल की बढ़ाएँगे। अगर हमारे एरिया में गन्ना बढ़ता है, तो हम कैपेसिटी मिल की बढ़ाएँगे, निश्चित तौर पे। अभी हम लोग जो है अपनी क्षमता से कम पे गन्ना पेर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारा जो है
ये उत्पादन बढ़े और हमारी चीनी मिल ज़्यादा दिन तक चले। और जैसे ही हम देखेंगे कि हमारी क्षमता से उत्पादन अधिक हो रहा है, हम अपनी चीनी मिल की कैपेसिटी बढ़ा देंगे। उसमें कभी भी किसान को ये आश्वासन देते हैं, दिक्कत नहीं आए। लेकिन आप लोग जैसा कि डोर टू डोर काम कर रहे हैं, डोर टू डोर मिल रहे हैं, जागरूकता अभियान चला रहे हैं, तो ये फायदेमंद भी होगा किसानों के लिए भी और कंपनी के लिए भी ये फायदेमंद होगा, जहाँ तक चीनी की जो है बढ़ोतरी बढ़ेगी। जी, क्या जी, सर? जी, और टोल फ्री नंबर कैसे आप पता करेंगे? टोल फ्री नंबर आपका कैसे पता कर सकते हैं हम? नहीं, नहीं, टोल फ्री नंबर जो है हमारे यहाँ नहीं है। हम लोग जैसे जो भी एरिया जो देख रहे हैं, जो हमारे ब्लॉक इंचार्जेज हैं या डिप्टी मैनेजर्स हैं, हमारे डेवलपमेंट हेड हैं, केन मैनेजर्स हैं, सब लोग अपना नंबर डिस्प्ले करते हैं। जैसे मेरा भी नंबर, मैं आपके माध्यम से अपना नंबर डिस्प्ले कर रहा हूँ। मेरा नंबर 7070570256, नाम मेरा आरके सिंह। तो कभी भी इस नंबर पे कोई समस्या है गन्ने संबंधित, व्हाट्सएप कर सकते हैं। खेती संबंधित कोई समस्या है तो सुझाव ले सकते हैं। उसमें हम सुझाव या जो भी आपकी कहीं भी कन्फ्यूजन है वो ज़रूर दूर करेंगे। और गन्ने से संबंधित किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, 100% हमारे द्वारा दूर की तो आज हम बात कर रहे थे सिधवलिया मिल के बारे में, जो कि चीनी मिल है सिधवलिया, और बहुत दिनों से चल रही है, बहुत अच्छी चलती है। और इसमें नया सिधवलिया मिल ने ये बदलाव किया है कि वो डोर टू डोर अपने एम्प्लॉइयों को भेज रही है कंपनी, और गन्ना खेती कैसे किया जाए, उनको बीज कैसे मिलेगा, उनकी दवाइयाँ कैसे मिलेगी, वो भी आधी रेट पे दे रही है। ये बहुत अच्छी बात है और किसानों के अंदर में बहुत अच्छी एक बदलाव होगी और इससे किसानों का लाभ मिलेगा। तो आप देख रहे थे सूचना केंद्र, मैं हरियाम यादव, नमस्कार।